हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है हमारी नई वीडियो में। तो आज की वीडियो हम लोग क्लास 8 का चैप्टर नंबर 9 मेंसुरेशन पढ़ने वाले हैं। हम लोग आज की वीडियो में 9.1 का कुछ क्वेश्चन ही हम लोग ने एक पिछले वीडियो में बन पाया था, तो ये हम लोग आज बनाएंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो। तो चलो शुरू करते हैं। अगर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये हमारा क्वेश्चन था पिछले वीडियो में, ये एक्सरसाइज एनसीईआरटी का, जिसमें से 9th और 11th क्वेश्चन बहुत ही ऐसे हार्ड है पर हार्ड नहीं है। तो ये हार्ड लगता है पर हार्ड नहीं है। तो ये क्वेश्चन क्या मैं पढ़ देता हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। टॉप सरफेस ऑफ अ रेस्ड प्लेटफॉर्म इज इन द शेप ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागोन एज शोन इन द फिगर। मतलब कि यहाँ पे एक सरफेस रेस्ड प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, मतलब कि ऑक्टागन का एक शेप दिया हुआ है, फिगर मतलब फिगर फाइंड द एरिया ऑफ ऑक्टागन सरफेस। इसका हम लोग को एरिया फाइंड करना है। तो अपना देसी जुगाड़ मतलब सॉरी मार्कर निकालते हैं, देसी जुगाड़ बोल रहा हूँ। तो फिगर कुछ इस प्रकार से है, अच्छा बना देते हैं, थोड़ा आर्टिस्ट बन जाते हैं। हाँ, तो ये है जिसका ये 4 सेंटीमीटर सॉरी मीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 मीटर, ये टोटल 11 मीटर। हम लोग को इसका पूरा एरिया निकालना है। तो फिगर देख सकते हो। तो फिगर हम लोग ने जो ऑक्टागोन है, हम लोग ने देखा था कि उसका जो ऑल साइड होता है वो इक्वल होता है। तो अगर ये 5 मीटर है तो ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। तो ये दोनों सेम होगा। और यहाँ पे हम लोग ने देखा था कि यहाँ पे क्या है। अगर हम लोग इसका पहले नेम दे देते हैं, यहाँ पे A B C D E F G H, यहाँ पे नेम दे दिया। अब इसमें देखते हैं कि पूरा साइड तो 5 सेंटीमीटर है, 5 मीटर है, सेंटीमीटर बोल रहा हूँ। तो अब इसको क्या कि एरिया निकालना है। तो एरिया हम लोग क्या कर सकते हैं कि हर एक सेक्टर वाइज हम लोग को निकालना है। सबसे पहले इस ऊपर का फिर नीचे का, ऐसे टोटल पूरा नहीं निकाल सकते ना, क्योंकि पूरा में मतलब कि इसमें पूरा वैल्यू नहीं, मतलब कि वैल्यू उतना नहीं दिया। तो धीरे धीरे हम लोग को निकालना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पे फिगर क्या है। तो यहाँ पे ट्रेपीजियम आप देख सकते हो यहाँ पे बन रहा है। अगर हम लोग अगर H और C को ज्वाइन कर देंगे पूरा अच्छी तरह से, तो ये ट्रेपीजियम बन रहा है। कुछ फिगर इस टाइप का आ रहा है जिसका ये साइड मतलब बी और सी कितना होगा 5 मीटर। क्यों? क्योंकि सी और डी 5 मीटर है, ऑल साइड आर इक्वल। तो ये हो जाएगा कितना 5 मीटर, ये हो गया। अब इसका जो हाइट देख सकते हो 4 मीटर है, तो ये 4 मीटर। अब नीचे का 11 मीटर है, 11 मीटर। अगर मान लीजिए अगर ये 5 मीटर है तो ये भी 5 मीटर होगा। तो यहाँ पे अगर ये नहीं लिखेंगे तो चलेगा, ये 5 मीटर। अब इतना हो गया, तो अब इसको सॉल्व कर देते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम बराबर हाफ इंटू सम ऑफ ऑल पैरेलल साइड इंटू हाइट, ये है। अब निकलते हैं हाफ इंटू कौन कौन सा यहाँ पे पैरेलल साइड है, एक ये साइड है और एक ये साइड है। तो इंटू 5 मीटर प्लस 11 मीटर। अब इनको कितना से 4 मीटर से, क्यों? क्योंकि इसका हाइट कितना 4 मीटर है। तो हाफ इंटू 11 5 16 मीटर इंटू 4 मीटर। आप सोचते होंगे कि मीटर मीटर जब ऐड होता है तो मीटर स्क्वायर बनता है। नहीं, जब मीटर मीटर ऐड होता तो नहीं बनता, जब मल्टीप्लाई होता तब बनता है स्क्वायर। तो 2 टू द 4, तो 16 मीटर इंटू 2 मीटर इज इक्वल टू 32 मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट का, मतलब फर्स्ट ट्रेपीजियम का निकल गया। अब यहाँ पे देखो, अगर हम लोग ज्वाइन करेंगे जी और डी कर्व, ये भी ट्रेपीजियम बना। और ये ट्रेपीजियम कैसे बन रहा है, ए बी सी एच के बराबर ही ट्रेपीजियम बन रहा है ना। तो अगर वैल्यू इसका अगर 32 है तो इसका भी कितना होगा 32 मीटर स्क्वायर, अगर 32 मीटर स्क्वायर है। अब यहाँ पे देखो, अब बचा बीच का। तो बीच का कैसे फिगर रेक्टेंगल हो रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है। तो इधर अगर 5 मीटर है तो इधर भी कितना होगा 5 मीटर। अगर ऊपर 11 है तो नीचे भी कितना हो जाएगा 11।
11 मीटर। अब निकाल देते हैं। हम लोग ने एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या पढ़ा था, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ, एल इंटू बी। अब देखते हैं 5 × 11 बराबर 11×5 = 55, 55 मीटर स्क्वायर, इतना हो गया हम लोग को इधर इधर। तो अब पूरा टोटली निकालना है ना, तो टोटल एरिया कैसे निकलेगा, तो टोटल एरिया निकालने के लिए 55 मीटर स्क्वायर प्लस 32 मीटर स्क्वायर प्लस 32 मीटर स्क्वायर। अब हो जाएगा 55 मीटर स्क्वायर प्लस 64 मीटर स्क्वायर बराबर 109 मीटर स्क्वायर। तो आई होप आपको समझ में आएगा कैसे निकालें। अगर निकाल दिया अभी तो पूरा आंसर है। आप बोल रहे हो स्टेप बाय स्टेप, हम लोग स्टेप बाय स्टेप कैसे चलें। तो सबसे पहले आपको दे देना है कि आपको नाम लिखते हैं, लेट द नेम ऑफ द फिगर ABCDEFGH, देन ज्वाइन H to C, H और C को ज्वाइन करना है। देन हेयर अ फॉर्म, फिर उसके बाद क्या करना है कि ABCH इज लुक लाइक अ ट्रेपीजियम, और ट्रेपीजियम उसके बाद लिखना है वी नो दैट HC इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर एंड A इज परपेंडिकुलर टू, यहाँ पे आप लिख सकते हो, यहाँ पे नया नाम लिख दो HI और इधर भी J है। तो A एंड I इज द परपेंडिकुलर ऑफ HC है, तो ये 4 मीटर। तो मतलब कि इसमें हम लोग जानते हैं कि A और I का परपेंडिकुलर है तो 4 मीटर। अब इसके आगे जाते हैं तो क्या है कि 5 मीटर ये, तो AB इज इक्वल टू 5 मीटर। तो इस तरह से पूरा करके हम लोग को सॉल्यूशन दे दें। तो पूरा कितना आ रहा है हम लोग का 119 मीटर स्क्वायर। तो आई होप आपको समझ में। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। हाँ, तो देख सकते हो हमारा क्वेश्चन में जो 11 है वो 11 में कुछ इस तरह का फिगर है। हम लोग को इसमें बस क्वेश्चन में बताना है कि जो हर एक सेक्शन का जो हर एक सेक्शन का हम लोग को क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो जो हर एक सेक्शन मतलब कि क्या है, ये पार्ट, ये मतलब कि ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट और ये पार्ट, ये है, इसका हम लोग को एरिया निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, कोई कंफ्यूज अगर है ये कैसे है, कैसे हम लोग कैसे निकालें, तो हम लोग को कुछ नहीं करना। हम लोग जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ ऐसा चलेगा। तो सबसे पहले आपको इसका नेम दे देना है। आप नेम दे दीजिए ABCD, अपने नाम से कुछ ले लीजिएगा, CDEF G, यहाँ पे H हो गया। अब इसका हम लोग क्या जानते हैं, तो यहाँ पे GH 16 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे है H और F इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। अब ये हो गया। अब AB इज इक्वल टू कितना 24 सेंटीमीटर और BC 28 सेंटीमीटर। तो ये हो गया। अब ये बात बराबर है कि आप यहाँ DC लिखे या फिर ये भी लिखे, क्योंकि अपोजिट है। अब यहाँ पे निकल गया आपका जो फिगर है वो कैसे दिख रहा है, एक ट्रेपीजियम की तरह। तो अगर आप यहाँ देखोगे कि जो इस तरह है, फिर से फिगर बना लेते हैं। ये तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये 24 सेंटीमीटर है ना, और ये कितना 28 सेंटीमीटर है। तो आप देख सकते हो कि जो ये है ये पूरा, मतलब ये पूरा को 28 माना है, तो ये भी 28 होगा, पर यहाँ पे कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। तो ये जो बाहरी साइड है वो कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर हो जाएगा ना, 4 सेंटीमीटर इधर भी, और इधर भी क्या 4 सेंटीमीटर, ये हो गया। अब इधर भी ये कितना दिया 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब इसको पूरा इतना क्या हो 24, तो ये भी कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो ये भी कितना 4 सेंटीमीटर। अब हो गया। अब आराम से हम लोग निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कौन सा निकालेंगे, ट्रेपीजियम, GHDC निकालना है ट्रेपीजियम। तो एरिया हाफ इंटू हम लोग का हाइट कितना है 4 सेंटीमीटर इंटू इतना कौन सा, ये पैरेलल साइड और ये पैरेलल साइड है, तो 16 + 24 सेंटीमीटर। अब निकालते हैं हाफ इंटू 4 सेंटीमीटर इंटू
ए 16 4 10 2 3 1 4 सेंटीमीटर, ये तो 2 से 2 बराबर 2 सेंटीमीटर इंटू 40 सेंटीमीटर। अब ये हो गया 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया। आई होप आपको समझ में आएगा। इसका निकालिए एक ट्रेपीजियम का कितना 80 है। अगर आप देखोगे कि ये जो ट्रेपीजियम है वो इस ट्रेपीजियम से सेम है तो अपोजिट है, इसका भी क्या हो जाएगा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बचा ये, तो इसका हाइट 4 है, फर्स्ट पैरेलल से 20 है और दूसरा 28 है। क्यों? क्योंकि जब इसको एक्सटेंड किए हैं तो इसका 16 है तो इधर 4 हो जाए 4 तो बन के 24 बन जाएगा। तब इधर देखते हैं। अब दूसरे का एरिया बराबर हाफ इंटू 4 इंटू 2820 कितना हो जाएगा 48 2 से 2 48 96 सेंटीमीटर स्क्वायर देख सकते हो। तो ये अगर 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है 96 तो ये भी 96 हो जाएगा। तो इस तरह से हर एक सेक्शन का निकालिए। तो 96 96 80 80। तो आई होप आपको समझ में आ गया कैसे निकालें। ऐसे इजी है, बहुत ही हार्ड नहीं है। पहले मेरे को भी हार्ड ही लगता था, पर अगर जब प्रैक्टिस करते रहोगे ना तो बहुत इजी बन जाएगा। आई होप आपको समझ में। अगर आपको कुछ डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।